डिवाइन सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आए हैं। आफ्टर फुल मून क्या एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है, क्या इफ़ेक्ट उन पर पड़ रहा है, साथ ही ड्रीम जर्निंग की भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों फेमिनाइन की बात करें तो फेमिनाइन ने इस रिश्ते को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की। पास्ट में मैस्कुलाइन ने बहुत ज़्यादा रूड बिहेव फेमिनाइन को किया, उन्हें पेन दिया, फेमिनाइन को थर्ड पार्टी में डाला। पास्ट उनका बहुत ज़्यादा ख़राब गया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में गई। फेमिनाइन ने बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ इस रिश्ते में सही है। इस रिश्ते में उन्होंने अच्छे पलों से ज़्यादा पेन ज़्यादा सहा है। मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को ऐसी सिचुएशन में डाला जहां वह बहुत ही रोई है, फेमिनाइन पेन से गुजरी है। फेमिनाइन ने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, लव सपोर्ट केयर दिया, बट उनके साथ भी मैस्कुलाइन ने उन्हें पेन दिए। अच्छा खासा रिश्ता सडन ख़राब हुआ, जहाँ फेमिनाइन को यही लगा जैसे यह रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैस्कुलाइन ने उन्हें कोई ऐसे टाइम में कोई क्लैरिटी नहीं दी। फेमिनाइन पूरी तरह से उन्हीं पर डिपेंडेंट हो चुकी थी। मैस्कुलाइन के क्लैरिटी न देने की वजह से वह अंदर से पूरी तरह से टूट गई, बट फिर भी अपनी लाइफ में ऐसी रही जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अपने अंदर पेशेंस को बनाए रखा, बिल्कुल टूटा हुआ हारा हुआ खुद को फील किया और हार कर यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें फेमिनाइन की लाइफ में बार बार रिपीट हुई। फेमिनाइन ने मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बट उन्हें इतना प्यार सपोर्ट केयर देने के बाद मैस्कुलाइन की तरफ से उन्हें धोखा ही मिला। फेमिनाइन रात भर बैठकर रोती रही, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में रही। थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी उन्होंने दी, उनसे कनेक्ट हुए, फेमिनाइन से सब हाइड किया, जिसका दर्द फेमिनाइन को बहुत हुआ, जो कि अभी भी फेमिनाइन को इस एनर्जी में बहुत सी फेमिनाइन अभी भी इसी एनर्जी से गुजर रही हैं। वो स्ट्रक हैं और वेटिंग एनर्जी में हैं। बहुत टाइम से मैस्कुलाइन फेमिनाइन को वो प्यार केयर सपोर्ट यहाँ तक टाइम तक नहीं दे रहे थे, जिस कारण थर्ड पार्टी को लेकर फेमिनाइन का मैस्कुलाइन के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट रहा। दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, क्योंकि मैस्कुलाइन ने यहाँ बहुत सी चीज़ें फेमिनाइन से हाइड रखी। ऐसी बहुत सी चीज़ें इस रिश्ते में चली। फेमिनाइन ने बहुत जानने की कोशिश की, मैस्कुलाइन को वापस से अपनी लाइफ में लाने का ट्राई किया, बट मैस्कुलाइन ने उन्हें नहीं समझा, उन्हें वो प्यार सपोर्ट नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। सडन मैस्कुलाइन चेंज हुए, थर्ड पार्टी उन्होंने लाकर खड़ी कर दी। बहुत कुछ इस रिश्ते में चला, फिर भी फेमिनाइन उन्हें अपना सब मानकर उन्हें प्यार देती रही। शांत हो गई, उन्हें चेज़ करना उन्होंने बंद कर दिया। फिजिकली मैस्कुलाइन को खुद से दूर किया, बट मेंटली नहीं कर पाई। अंदर ही अंदर रोती रही, पेन एंजाइटी में रही। फिर खुद को हील करने पर ध्यान दिया, बट खुद को हील भी नहीं कर पाई, अंदर ही अंदर टूटती गई, जिस कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हेल्थ इशू से गुजरी है या फिर गुजर रही है। बट जब से मैस्कुलाइन को थर्ड पार्टी से डिटैचमेंट मिली है, कर्मा मिला है, तब से वो फेमिनाइन के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहे हैं। उन्हें कनेक्ट करने की क्रेविंग उन्हें हो रही है। कॉल मैसेज करना चाहते हैं, करते भी हैं, रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर फेमिनाइन ने कुछ गलत बोल दिया या मुझे सुनाया तो उनकी जो फेमिनाइन तक आने की होप थी वो भी टूट जाएगी, जिस कारण वह रुक जाते हैं। फेमिनाइन चाहे अंदर से कितनी टूटी हुई है, बट खुद को दुनिया के आगे हैप्पी ही दिखा रही है। जिस मैस्कुलाइन या उनके प्यार के सागर में वो कूदे लगा रही थी, उसका जुनून उन पर चढ़ा हुआ था, वो सब उतर गया है। और यही सब देखकर मैस्कुलाइन परेशान है कि फेमिनाइन इतनी ज़्यादा कैसे बदल गई है। फेमिनाइन उन्हें कितना
चेस किया करती थी, उनके पीछे भागा करती थी, वही बात उन्हें स्ट्रेस दे रही है कि फेमिनाइन उन्हें अप्रोच क्यों नहीं कर रही है। सो फेमिनाइन तक पहुंचने के तरीके वह ढूंढ रहे हैं, कैसे उन्हें मनाया जाए कि वो फिर से उनकी लाइफ में आ जाए और उनकी इंसल्ट ना करें। हमारी कुछ मैस्कुलाइन की लाइफ में इस समय ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जिस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने फेमिनाइन को छोड़ा, वहाँ से भी उन्हें कुछ नहीं मिला और बहुत कुछ खोया। जिन थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट होकर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनकी ओर वह गए थे, वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जो प्यार वो एक्सेप्ट कर रहे थे, वो प्यार वहाँ से उन्हें नहीं मिला, जिस कारण वो फेमिनाइन और थर्ड पार्टी में कंपेयर करते नज़र आ रहे हैं। अब उन्होंने फेमिनाइन की वैल्यू को समझा। फेमिनाइन जो दर्द से गुजरी, रोती रही, खुद को हील कर रही है। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन ईगोइस्टिक प्राइडी पर्सन हो सकते हैं। अपनी लाइफ में बहुत से मैस्कुलाइन ने ग्रोथ की तरफ गए हैं, तो यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन को उस पैसे, उस रेपुटेशन का प्राउड बहुत है। उन्हें लगता था कि अपने उस पैसे से सब कुछ ला सकते हैं, तो उन्होंने वो पैसा पाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत ग्रोथ की तरफ खुद को लेकर गए, ऊपर उठाया और उस पैसे को उन्होंने पाया भी, बट खुशी नहीं, खुशियों को नहीं पा सके। तो बहुत से मैस्कुलाइन ने बहुत ज़्यादा मेहनत इस टाइम की है, नेम फेम पैसा कमाया है, कैरियर में ग्रोथ की तरफ गए हैं, बट सब कुछ होकर भी वह अकेले हैं। बहुत सी फेमिनाइन ने अपना फोकस मैस्कुलाइन से हटाया और खुद पर लगाया। अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल हुई हैं, सेल्फ लव में आई हैं। मैस्कुलाइन को एनर्जी देना उन्होंने बंद किया है। सो अब मैस्कुलाइन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिग्रेट की एनर्जी में है। फेमिनाइन के बिना रहना उन्हें मुश्किल लग रहा है, वह वो समझ गए हैं और एक खिंचाव, अट्रैक्शन, उनसे बात करने की क्रेविंग उन्हें हो रही है। सो फेमिनाइन की तरफ कैसे आया जाए उसके बारे में वह सोच रहे हैं। फेमिनाइन के साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं। तो फेमिनाइन की कहीं ना कहीं हमारे मैस्कुलाइन आपकी ओर आते दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम फेमिनाइन अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आई है। इन बहुत बड़े पेनफुल सिचुएशन से हमारी फेमिनाइन निकली है। फेमिनाइन जहाँ पूरी तरह से टूट चुकी थी, एक जिंदा लाश बन चुकी थी, आज उन्होंने एक स्ट्रेंथ खुद में लाई है और फिर से खड़ी होकर चल पड़ी है। बट अब बहुत सी फेमिनाइन में वो जो प्यार, अफेक्शन अपने मैस्कुलाइन के लिए रहा करता था, अब वो नहीं है। ना ही उतनी करेज है कि वो इस रिलेशनशिप में फिर से आ सके। वो अब चाहती है कि बस यहीं की मैस्कुलाइन अपनी गलती को रियलाइज़ करे, उनसे माफ़ी मांगे। जो प्यार फेमिनाइन ने मैस्कुलाइन को दिया था, एक मोमेंट पर उन्होंने भी फेमिनाइन को दिया है। सो वो उसी का सोचकर फेमिनाइन के पास हर हाल में आएंगे। फेमिनाइन ने खुद पर काफ़ी इनर वर्क किया है। जिस पेन में वो थी, उन्होंने खुद को स्ट्रेंथ लाकर उनसे बाहर निकाला है, बट मैस्कुलाइन वैसा नहीं कर पा रहे हैं। फेमिनाइन ने खुद को हैप्पी रखने की कोशिश की, सेल्फ लव में आई, खुद को स्टक सिचुएशन से बाहर निकाला, बट मैस्कुलाइन उस जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उस जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। कुछ मैस्कुलाइन ने सीधे सीधे तो नहीं, घुमा फिरा कर फेमिनाइन से माफ़ी मांगी है और फेमिनाइन फिर भी उन्हें माफ़ कर रही है। और बहुत सी फेमिनाइन उनके साथ खड़ी तो हो गई है, थोड़ा थोड़ा चल भी रही है, क्योंकि उन्हें बहुत प्यार है अपने मैस्कुलाइन से, तो एक चांस उन्हें वह दे भी रही है। बट जो ट्रस्ट, प्यार से वो पहले भरी थी, अब वैसा नहीं है। वो मैस्कुलाइन को बहुत चाहती है। उनके दूर जाने की सोच से ही वह तड़प उठती है, डिप्रेस्ड होती है, रातों को सो नहीं पाती, रोती है, खुद को हील नहीं कर पाती। तो बस उससे बचने के लिए भी बहुत सी फेमिनाइन मैस्कुलाइन से जुड़ रही है। बट मैं फेमिनाइन से यही कहूँगी कि अगर मैस्कुलाइन
चाहते हैं तो उन्हें जाने दें। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आपको जो मैस्कुलाइन को लेकर डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो और आप अकेले रहना सीख पाएँ। उन्हें अप्रोच ना करें, उन्हें चेज़ ना करें। यह स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ आपने पहले दिखाई होती तो बार बार मैस्कुलाइन आपके साथ ऐसा नहीं करते। सो इतना प्यार ना दें, उतना प्यार दें जितनी की वो कद्र कर सकें, क्योंकि कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। सो खुद पर ध्यान दें, अपने वर्क कैरियर पर फोकस बनाएं, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि कोई भी पर्सन आपको फिर से गिरा ना सके। तो पास्ट में भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट वो इस रिश्ते में रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि फुल मून था, तो फुल मून की काफ़ी हैवी एनर्जी रही है, जिसके कारण बहुत सी सोल्स को बॉडी पेन, हेडेक, आई पेन, थ्रोट पेन या फिर वॉमिटिंग जैसा उन्हें हो सकता है। तो फेमिनिन से मैं यही कहूँगी कि आप जैसा चल रही हैं बिल्कुल ठीक चल रही हैं, हिम्मत ना हारें। आपसे डिवाइन ने बहुत सारी पावर के साथ यहाँ भेजा है। अपनी उस पावर को पहचानें और खुद को उन उलझनों, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर निकालें। हैप्पी रहें। मैस्कुलाइन कहीं नहीं जाने वाले। वो कैसे भी करके अब आपसे जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ मैस्कुलाइन आ रहे हैं और कुछ आ चुके हैं, तो घबराएं नहीं, डिवाइन पर सब छोड़ दें। सेल्फ लव में आए। बहुत सी फेमिनाइन ऐसा कर भी रही है, जिस कारण मैस्कुलाइन उनकी ओर काफ़ी अट्रैक्ट हैं। बट जो पेन उन्होंने फेमिनाइन को दिया वो आज खुद भी जी रहे हैं। तो यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन ने कर्मा फेस किया है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ करते थे, आज उनकी वो ईगो ब्रेक हुई है। फेमिनाइन को लेकर भी उनकी जो ईगो आड़े आती थी वो ख़त्म हुई है। तो फेमिनाइन इस फुल मून भी काफ़ी एनर्जी शिफ्ट हुई है, काफ़ी हैवी एनर्जी इस मून की रही है, जिससे बहुत सी सोल या फेमिनाइन ट्रिगर से गुजर रहे हैं। दोस्तों अगर मैं ड्रीम चैनलिंग की बात करूं तो मैंने देखा कि एक यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी सैटेलाइट टाइप की कोई चीज़ है और बहुत तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ रही है और एकदम से वो पृथ्वी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी हिल जाती है और वहाँ पे लोगों को भूचाल सा आ जाता है, कहीं पे आग लग जाती है, किसी को चोटें लग जाती है, कुछ हो रहा था, माहौल एकदम से ख़राब था। तो और भी बहुत कुछ मैंने देखा, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस ड्रीम को भी रेजोनेट करूं तो ये ड्रीम मुझे यही बताता है कि यूनिवर्स से जो भी एनर्जी इस फुल मून पर आई है वो बहुत ही हैवी थी और उसकी वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या उन्हें बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, बहुत सारे मेंटल टॉर्चर से भी बहुत सी सोल्स गुजरी होंगी, या बहुत सी सोल्स को ट्रिगर मिले होंगे, या बहुत सी सोल्स को चोट लगने से बची होगी, या बहुत सी सोल्स अपनी हेल्थ इशू से भी गुजरे होंगे। तो ये ड्रीम मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें उस ड्रीम से रिलेटेड थी। तो मैं सभी सोल से यही कहना चाहती हूँ कि वह बहुत ही सतर्क होकर रहें और थोड़ा ध्यान दें, कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आप किसी मुसीबत में या प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का ड्रीम चैनलिंग। तो दोस्तों इस प्रकार की एनर्जी हमारी सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, एनर्जी को क्लेम करें। रीयूनियन 1111 लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।